ओ लेवल स्टूडेंट्स, D2 मैथ का एक्सरसाइज 12 बी का ही आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने जा रहे हैं। अभी तक जो फर्स्ट 2 लेक्चर थे, पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करवाए थे और फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक किए थे। आज हम फर्दर इसके ये दो थोड़े से, वैसे तो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट भी है, इसलिए दोनों क्वेश्चन, सिर्फ दो ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकूँ। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि एक कॉनिकल फनल दी हुई है। मैं एक मिनट आपको उसको पहले जूम कर लूँ। ये देखिए, अ कॉनिकल फनल ऑफ डायामीटर 23.2 सेंटीमीटर, यानी एक कॉनिकल फनल है जिसका डायामीटर दिया हुआ हमें 23.2 सेंटीमीटर। आपको पता है जब हमें डायामीटर दिया होता है तो हम इसका हाफ ले लेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। एंड डेप्थ ऑफ 42 सेंटीमीटर। इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ के लिए भी मैंने आपको बताया था 12 ए में बताया था कि जहाँ कहीं डेप्थ का वर्ड यूज होगा वहां पे भी हम उसको हाइट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो हमारी वर्टिकल फॉर्म में होती है वो उसको हम हाइट कहते हैं। वही चीज अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं तो वो उसकी डेप्थ कहलाती है। तो डेप्थ का मतलब है यहाँ पे हाइट। हाइट कितनी है? 42 सेंटीमीटर, क्योंकि एक कॉनिकल फनल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है बेस का 23.2 सेंटीमीटर और उसकी जो डेप्थ है यानी हाइट है वो हमारे पास 42 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि अब आगे देखेंगे क्या कहता है जी, कंटेन्स फिल्ड वाटर फिल्ड टू द ब्रिज, यानी जो उसका जो ब्रिम है वहां तक, यानी उसके बॉटम तक उसमें पानी भरा। ब्रिम कहते हैं बॉटम को, यानी टॉप तक से लेके, बॉटम से लेके टॉप तक उसमें पानी भरा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन। अब वो वाला जो पानी है उसके अंदर, जो कोन के अंदर पानी है, उसको हमने पोर कर दिया है एक सिलेंडर में और जिसका डायमीटर दिया हुआ है 16.2 सेंटीमीटर। एंड दोबारा समझ लें, एक कॉनिकल फनल है जिसका डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर है और उसकी डेप्थ यानी उसकी हाइट जो है कोन की वो 42 सेंटीमीटर है। जब हमने उसको पानी से भर दिया, फिर क्या किया, उस पानी को हमने पोर कर दिया एक सिलेंड्रिकल टिन में जिसका डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर है। इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर, अगर उस टिन में सारा पानी आना चाहिए, देन फाइंड द लीस्ट हाइट या लीस्ट पॉसिबल हाइट, कि कितनी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉनिकल फनल दी है पहले उसको वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है, जो सिलेंड्रिकल टिन है, हम उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा तो भी उसमें पानी जाएगा ना। तो जब हमने इसको वाटर को पोर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो कॉनिकल फनल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जो है वो उसके फनल के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। फिर वहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फार्मूले से हाइट निकालेंगे। ठीक हो गया, क्वेश्चन आपको समझा दिया, रीड कर दिया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है गिवन डाटा। गिवन डाटा में है डायामीटर ऑफ द कॉनिकल फनल। जो कॉनिकल फनल है उसका डायामीटर दिया हुआ है 23.2 सेंटीमीटर। इसके लिए मैंने सिंबल D1 यूज किया है। उसकी दो वजूहत हैं कि जब भी एक ही तरह की दो चीजें आ जाएं तो हम उसके लिए 1 2 करते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं दो वॉल्यूम्स आ जाएंगे वहाँ V1 V2, इस तरह जहाँ कहीं दो रेडियस आ जाएंगे वहाँ R1 R2, जहाँ कहीं दो हाइट्स आ जाएंगी तो H1 और H2 करेंगे। इससे कंफ्यूजन नहीं होती। अगर आप खाली D लिखेंगे तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे D क्या लेना, बाद में D क्या। तो इसका मतलब है जो कॉनिकल फनल है उसके डायमीटर को मैंने D1 कह दिया 23.2। फिर तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 23.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 11.6 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी डेप्थ भी दी हुई है, जिसको लिए मैंने कहा सिंबल हम यूज करेंगे H वाला। सो H1 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका, क्योंकि अभी आपको पता है कि पहले हम जो कॉनिकल फनल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर जिस सिलेंड्रिकल टिन में उसको हमने पोर करना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और वहां से हम हाइट फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द फनल के लिए मैंने V1 यूज किया अगेन, क्योंकि यहाँ पे कॉनिकल फनल भी है और फिर दूसरा मैंने कहा सिलेंड्रिकल टिन भी है। तो इसका मतलब है डायमीटर, रेडियस और हाइट और वॉल्यूम, ये चारों सिंबल्स उसमें भी यूज होने हैं। इसलिए जो हमने कॉनिकल फनल के लिए यूज करने हैं उसमें D1, R1, H1 और इसी तरह V1 निकाल लेंगे।
सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फार्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का या कॉनिकल फनल का। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 टाइम्स, आपको पता है पाई की वैल्यू हमने इसमें, अच्छा इसमें पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि जब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन निकालना होगा तो उसमें भी फार्मूले में पाई यूज होता है। जब भी याद रखें, अगर पाई की वैल्यू अगर किसी जगह हमने दोबारा यूज करनी हो जिसमें पाई का सिंबल यूज होगा, तो कभी भी पाई की वैल्यू अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसको हम वहां पे कटिंग में निकाल देंगे। ठीक हो गया? कैसे पता लगा? क्योंकि अभी हमने कॉनिकल फनल का वॉल्यूम निकालना है और फिर जिस सिलेंड्रिकल टिन में उसको हमने वाटर को पोर करना है उसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो वहां पे भी वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका तो वहां पे भी पाई की वैल्यू आएगी, लिहाजा वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि D1 यानी डायमीटर ऑफ द कॉनिकल फनल 23.2 था, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमने रेडियस निकाल लिया यानी R1, और डेप्थ यानी H1 दी हुई थी 42 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द फनल यानी V1 हमने निकाल लिया, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स 11.6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 42। अब चाहे तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कटिंग भी कर लेते हैं पहले या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वैसे देखें 3 1s are 3 और ये 3 14s are, ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो रही है। अब फिर जो 14 आ जाएगा उसको हम 11.6 का स्क्वायर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1883.84 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/3 या 22/7 या 3.143 पुट नहीं की। वजह क्या है? क्योंकि अभी हमने वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टिन निकालना है, तो वहां पे भी पाई की वैल्यू होगी, वहां पे उसको हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे। अब ये देखें जी, ये एक सिलिंड्रिकल टिन बनाया मैंने, ठीक है, इसकी शेप आपको दें कि अब जो पानी है वहां पे वो सारा पानी हमने कॉनिकल फॉर्म से इसके अंदर पोर कर देना है। ठीक है, इस टिन के अंदर पोर कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इस सिलिंड्रिकल टिन का भी वॉल्यूम निकालेंगे। अब इस सिलेंडर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिख लेते हैं कि हमें सिलेंडर के बारे में बताया है, सिलिंड्रिकल टिन के बारे में, कि इसका डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर D2, क्योंकि D1 हमने डायमीटर ऑफ कॉनिकल फनल के लिए यूज किया है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 16.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस 2 यानी R2 निकाल लेते हैं। तो 16.2 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। 16/2 किया तो हमारे पास आ 16.2 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास आ गया 8.1 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस आ गया इस सिलेंडर का। ठीक हो गया? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है। इसके लिए हम V2 यूज करेंगे, क्योंकि V1 हमने कॉनिकल फनल के लिए यूज किया। इसका फार्मूला था पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब पाई की वैल्यू मैंने कहा था वहां पर इसलिए नहीं पुट की थी, ये पाई उस पाई से कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये 8.1, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और हाइट यानी हाइट तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसलिए हाइट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो V2 इज इक्वल टू पाई ऐसे आएगा, क्योंकि पाई हमने बाद में कटिंग में निकाल देना है। तो आर रेडियस हमारे पास 8.2 का स्क्वायर टाइम्स हाइट। 8.2 का जब हम स्क्वायर लेंगे यानी 8.2 मल्टीप्लाई टू 8.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67.24 टाइम्स पाई एच। यानी क्योंकि पाई की वैल्यू भी हमने प्लेस नहीं की और हाइट हमें गिवन ही नहीं थी, अब हमने हाइट फाइंड करनी है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि V2 इज इक्वल टू V1। लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ से दोबारा एक दफा इसको रीड करके समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। कि एक कॉनिकल फनल थी जिसका डायामीटर था 23.2 सेंटीमीटर और उसकी हाइट यानी डेप्थ जो थी उसकी हाइट 42 सेंटीमीटर थी। जब उसको हमने पानी से फिल कर दिया, फिर उस पानी को हमने एक सिलिंड्रिकल टिन में पोर करना है जिसका डायामीटर है 16.2 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है तो उसका हाफ ले लेंगे तो उसका रेडियस आ जाएगा। अब वो पूछता है कि उसमें कितना पानी है, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए कि वो पानी हम उसमें पूरा का पूरा पोर कर सकें। ऑब्वियसली कि जो कॉनिकल सिलेंडर है, जो कॉनिकल फनल है हमारा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, तभी तो उसका सारा पानी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
V2 is equal to V1. According to the given condition, now according to the given condition क्या बता रही है कि जो कॉनिकल फनल का वॉल्यूम है वो सिलेंड्रिकल टिन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, ताकि कॉनिकल जो फनल है उसका सारा पानी हम पोर करके सिलेंडर में डाल सकते हैं। सो V2 इज इक्वल टू V1 है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। V2 की वैल्यू हमने ये निकाली है 67.24 पाई टाइम्स H इज इक्वल टू V1। V1 हमने पिछली स्लाइड में निकाला था 1883.84 पाई। अब यहाँ से हम देखें पाई दोनों तरफ आ रहा है। ये रूल आपको बता चुका हूँ कि जब दोनों तरफ होल नंबर्स हो या फ्रैक्शंस हो तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कट कर सकते हैं विदाउट ट्रांसपोजिंग इट। तो पाई को पाई के साथ कट कर देते हैं। तब हमारे पास वैल्यू आ गई 67.24 टाइम्स H इज इक्वल टू दिस, यानी 1883.84। तो अब हमने हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे 67.24 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उसकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखें हाइट आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 1883.84 डिवाइडेड बाय ये 67.24 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में है तो ज़्यादा आप कैलकुलेटर यूज करें और आंसर हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी उसकी कम से कम 28 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तब इस कॉनिकल फनल का सारा पानी पोर करके हम सिलेंड्रिकल टिन में डाल सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। और याद रखें, जहां कहीं ए की वैल्यूज दो तो आ जाए तो वहां पे हम D1 D2 R1 R2 V1 V2 का सिंबल यूज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन में आसानी रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। पहले इसको रीड कर लेते हैं जरा, फिर आपको समझाता हूं। जी, अ कॉनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर एक कॉनिकल ब्लॉक है सिल्वर का, ठीक है जी। अब उसमें क्या है, विच हैज अ हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। हाइट जो इसकी 16 सेंटीमीटर है, ये लिखिए, हाइट जो इसकी 16 सेंटीमीटर है, और जो बेस है रेडियस का, जो बेस का रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर उस कॉनिकल ब्लॉक की, और उसका रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। द सिल्वर इज अच्छा मेल्ट, उस सिल्वर को जब हमने मेल्ट किया टू फॉर्म अ कॉइन्स, यानी एक कॉनिकल जो हमारे पास ब्लॉक था मेटल का, सिल्वर के मेटल का, उसकी हमें हाइट दी हुई थी 16 सेंटीमीटर और जो बेस था उसका रेडियस दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। उस सिल्वर के मटेरियल को हमने मेल्ट किया। अब मेल्ट करके हमने उसके कॉइन्स बनाने हैं। अब जो कॉइन्स बनाने हैं उसकी थिकनेस बताई हुई है 1/6 सेंटीमीटर है, और 1.5 यानी 1 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है, इसका जो कॉइन हमने उससे बनाना है। अब फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हम बना सकते हैं। दोबारा सवाल समझ लें कि एक कॉनिकल ब्लॉक है सिल्वर का, मेटल का, जिसकी हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर उसके बेस एरिया का, ठीक है। जब हमने उस सिल्वर के ब्लॉक को मेल्ट किया तो मेल्ट करने के बाद हमने उससे कॉइन्स बनाने हैं। अब जो कॉइन्स बनाने हैं उन कॉइन्स की थिकनेस जो है वो 1/6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो उसका डायमीटर है कॉइन का वो 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, कि हम उस मेटल के कितने कॉइन्स बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम देखते हैं जी, पहले हम कॉनिकल ब्लॉक है उसका डाटा लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉनिकल ब्लॉक दिया हुआ सिल्वर का,
उसकी हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने एक कोन बना के भी दिखा, यानी ये उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और ये उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। किसका? उस कॉनिकल ब्लॉक का जो सिल्वर का है। ठीक है, तो अब अगेन क्या करेंगे कि पहले हम वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो कोन है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब अगेन पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। कॉनिकल ब्लॉक की हाइट है 16 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, V1। वही यहाँ पे H1 और R1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं भूल गया हूँ शायद, लेकिन आप H1 और R1 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के लिए मैंने डिफरेंट सिंबल यूज किया ताकि गलती ना हो। 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस एरिया गिवन नहीं है, जैसे हम उसका फार्मूला लिख देंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 फार्मूले का आ गया, टाइम्स पाई की वैल्यू अगेन नहीं पुट करेंगे क्योंकि आगे V1 और V2 को जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास था 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लें तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 16। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई या 144 मल्टीप्लाइड बाय 16 पाई। पाई को मैंने उठा के एंड पे ले गया, काम वही किया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी कटिंग हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे 3 और 144 की कटिंग हो सकती है, तो कर देते हैं। थ्री 1s are 3 और यहाँ पे 144 की अब कटिंग कर देते हैं 3 से। 3 4s are 12, 2 कैरी किया और फिर 3 8s are, ठीक हो गया 48। अब 16 टाइम्स 48 करें, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या मैनुअली भी कर सकते हैं। 48 टाइम्स 16 किया तो हमारे पास आ गया 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास? V1, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल ब्लॉक। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन आपको पहले समझा दिया है कि अब हमने जो सिलेंड्रिकल कॉइन बनाना है उसका डाटा कलेक्ट करना है कि उसकी हाइट क्या है और थिकनेस क्या है। अब देखें यहाँ पे थिकनेस की जिक्र हो रहा है। ये देखिए मैंने एक कॉइन बना के दिखाया, यानी अगर ये देखा जाए तो अगर ये सिलेंडर है तो ये देखें ये इसकी यहाँ पे क्या हाइट है, और अगर इन अदर वर्ड देखें तो यही इसकी थिकनेस है, यानी इसकी मोटाई भी तो यही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जहां कहीं थिकनेस का जिक्र होगा तो वो हाइट जो है वो बेसिकली सिलेंडर की वो उसकी थिकनेस बन जाएगी, यानी जो थिकनेस है इसको हम एज से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल कॉइन का डाटा लिख लेते हैं। जो सिलेंड्रिकल कॉइन हमने बनाना है उसकी थिकनेस दी हुई है, यानी हाइट दी हुई है 1/6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखें ये इसकी थिकनेस है और अगर हम देखें सिलेंडर को उसको तो यही इसकी हाइट है। तो हाइट क्या है, उसकी थिकनेस को शो कर रही है। अब इसका डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर लिख लेते हैं। सो डायमीटर इज 1.5। अब ये देखें 2 1 2 2 + 1 3, यानी 3/2 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका डायमीटर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस, तो उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 या 2। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि डिवाइडेड बाय 2 मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाए तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज करें, उसको साइड पे कर दें ताकि बाद में हम उसका रेसिप्रोकल ले सकें। तो देखें 3/2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय, जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आ जाएगा। तो अब 3 1 3 और 2 2 4, 3/4 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास रेडियस भी आ गया, थिकनेस भी आ गई, यानी हाइट भी आ गई। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन निकालेंगे V2। सो V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला है, क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक बात याद रखनी है कि सिलेंडर में और कॉन में फर्क क्या आ रहा है, इसमें साथ 1/3 भी होता है जो हमारे पास कॉनिकल होता है, लेकिन जो सिलेंडर में उसका 1/3 नहीं होता। सो पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की रेडियस की हमने वैल्यू निकाली है 3/4, यही हमने पुट करनी है। और हाइट भी दी है, ठीक है, 1/6 से भी पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, वो बाद में कैंसिल हो जाएगी।
तो आर स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट है हमारे पास 1/6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर लेते तो 9/16 आ गया टाइम्स 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ये पाई भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही थी 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 16 2 ज़ा 32। ऐसे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। ये देखें ये 3 से कटिंग कर रहा हूँ, 3 टाइम्स 2 और ऊपर आ जाएगा 3 टाइम्स 3 या 3 3 ज़ा 9, ठीक हो गया। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और नीचे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। 3 का स्क्वायर आना था 9 और 4 का स्क्वायर आना था 16, सो 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 3 2 ज़ा 6। अच्छा ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखें 3 1 ज़ा 3 को मैं 3 इसको देख रहा था, सॉरी 3 1 ज़ा 3 आ गया और नीचे आ गया 16 टाइम्स 2 = 32। तो ये आ गया 3/32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दोनों वॉल्यूम्स आ गए, यानी जो सिल्वर का हमारा कोनिकल सेक्शन था या ब्लॉक था उसका V1 आ गया और V2 आ गया इसका। अब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉइन निकालने, बहुत आसान तरीका है, V1 डिवाइडेड बाय V2 कर देंगे। सो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2, यानी वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉइन। अब V1 की वैल्यू हमने निकाली है पीछे 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू है हमारे पास 3/32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखें अगेन, क्योंकि यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन आना था, तो जब भी फ्रैक्शन आए आप हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज करें ताकि नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें और इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक हो गया। लेकिन ये क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले हम पाई को पाई के साथ कट कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। पाई पाई से कट जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर है न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो मैंने उसको साइन दूसरा यूज किया डिवीजन का, लेकिन बेसिकली ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। तब देखें हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 768 मल्टीप्लाइड बाय 32/3 हो जाएगी। सो 768 मल्टीप्लाइड बाय 32/3, और जब हम इसकी कटिंग करेंगे या कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8192 कॉइन्स। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिल्वर की मेटल दिया हुआ था, जो ब्लॉक दिया हुआ था, अगर हम उसको मेटल को मेल्ट करेंगे और फिर उससे सिलिंड्रिकल फॉर्म के कॉइन्स बनाएंगे जिसकी थिकनेस 1/6 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.5 होगा, तो उसके कितने कॉइन्स बनेंगे, 8192। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्योंकि दोनों थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि सिर्फ 2 ही सवाल सेलेक्ट किए ताकि आपको एक एक पॉइंट के साथ, एक एक स्टेप के साथ आपको समझा सकूं। तो जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 वगैरह या उसके अलावा कोई एडवांस क्वेश्चन होंगे उसके साथ आपकी दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।